नमस्कार साथियों। अपना जो है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक चल रहा था, उसका आज का अपना चौथा क्लास है। आज की क्लास में हम जो है कि औसत शक्ति के बारे में डिस्कस करेंगे। औसत शक्ति क्या चीज़ होती है, औसत शक्ति गुणांक क्या होता है, उसको लेकर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो औसत शक्ति, औसत शक्ति, एवरेज पावर। औसत शक्ति अपने पास में होती है P बराबर, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर होता है P एवरेज, ये बराबर होता है IRMS VRMS कोस फाई। ये अपने पास में क्या होता है, औसत शक्ति के लिए फॉर्मूला होता है। सही है। इसी फॉर्मूले के अन्य रूप, इसको हम किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं P एवरेज बराबर IRMS और VRMS, ये अपने पास में बराबर होता है PRMS, ये होता है PRMS और ये अपने पास में क्या होगा, कोस फाई। सही है। IRMS और VRMS किसके बराबर होता है, PRMS के बराबर होता है। तो यहाँ से अपने पास में कोस फाई कितना हो जाएगा, कोस फाई इक्वल टू अपने पास में हो जाएगा P एवरेज अपॉन PRMS। सही है। ये अपने पास में क्या है, कोस फाई, ये अपने पास में है शक्ति गुणांक। सही है। ये अपने पास में हो गया शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक। कोस फाई इक्वल टू होता है P एवरेज अपॉन PRMS। अपने पास में ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम और फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं P एवरेज, ये बराबर अपने पास में होगा IRMS, ये अपने पास में होता है IM अपॉन √2। VRMS ये अपने पास में कितना होता है, VM अपॉन √2 और ये अपने पास में क्या होता है, कोस फाई। सही है। तो यहाँ से अपने पास में P एवरेज, ये अपने पास में कितना हो गया, IM VM अपॉन 2 कोस फाई हो गया। ये अपने पास में क्या आ गया, औसत शक्ति के लिए फॉर्मूला आ गया। सही है। या फिर इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होता है P बराबर IRMS VRMS कोस फाई। यह फॉर्मूला अपने पास में है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P बराबर, ये अपने पास में I, इसको लिख सकते हैं, ये अपने पास में है VRMS IRMS, इसको लिख सकते हैं VRMS अपॉन Z। सही है। IRMS बराबर कितना होता है, VRMS अपॉन Z। कोस फाई इक्वल टू होता है अपने पास में R अपॉन Z। सही है। तो ये अपने पास में कितना हो गया, P बराबर, ये अपने पास में VRMS ये VRMS का स्क्वायर। सही है। नीचे अपने पास में Z और Z, ये क्या हो गया, Z स्क्वायर, और ये अपने पास में मल्टीपल में क्या है, R। सही है। तो ये अपने पास में क्या हो गया, शक्ति के लिए फॉर्मूला हो गया। सही है। तो ये सभी के सभी जो फॉर्मूले हैं वो याद रखने हैं। इन सभी फॉर्मूलों से अपने क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और सबसे अच्छा खासा फॉर्मूला ये है। इसी फॉर्मूले से अपने पास में बाकी के जो फॉर्मूले हैं वो क्या हो जाएंगे, ड्राइव हो जाएंगे। सही है। तो ये अपने पास में औसत शक्ति ज्ञात करने का क्या है, फॉर्मूला है। इसके लिए इस फॉर्मूले की सहायता से हम, यदि अपने पास में कोई प्रत्यावर्ती परिपथ है या प्रत्यावर्ती परिपथ में कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो उसके लिए शक्ति का मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्यावर्ती परिपथ में कोई समधारित्र जुड़ा हुआ है तो उसके लिए शक्ति का मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्यावर्ती परिपथ में कोई प्रेरकत्व L जुड़ा हुआ है तो उसके लिए शक्ति का मान ज्ञात कर सकते हैं। या अपने पास में कोई LCR परिपथ है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, शक्ति का मान ज्ञात कर सकते हैं। सही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला केस। पहला केस अपने पास में क्या है, किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में अगर प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो तो अपने पास में फाई का मान कितना होता है, फाई का मान अपने पास में 0 होता है। सही है। फाई का मान 0 होता है तो इस फॉर्मूले में फाई की जगह 0 रख दे तो अपने पास में P का वैल्यू कितना हो जाएगा,
कोस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन जीरो का मान 0, कोस जीरो का मान 1। तो यहाँ फाई इक्वल टू 0 रखेंगे तो अपने पास में पी बराबर कितना आ जाएगा, पी बराबर अपने पास में आ जाएगा IRMS VRMS। सही है, ये अपने पास में शक्ति के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। जब अपने पास में किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो तो उसके लिए शक्ति का अपने पास में ये फॉर्मूला होगा। सही है। दूसरे नंबर पे बात करें, समधारित्र जुड़ा हुआ हो, समधारित्र जुड़ा हो तो समधारित्र में अपने पास में जो फाई होता है, फाई इक्वल टू अपने पास में होता है π/2 माइनस का π/2। यहाँ पे कोस फाई की जगह रखेंगे माइनस का π/2, यानी कि कोस माइनस का π/2 का वैल्यू कितना हो गया, कोस माइनस का π/2 का वैल्यू कितना हो गया, यानी कोस 90। कोस 90 का मान कितना हो गया, कोस 90 का मान हो गया 0। तो कोस 90 का मान 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अपने पास में इसके लिए शक्ति P बराबर कितनी होगी, P एवरेज। ये P एवरेज बराबर अपने पास में होगा 0। समधारित्र की कंडीशन में जो औसत शक्ति होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। आगे तीसरा अपने पास में है प्रेरकत्व जुड़ा हो, प्रेरकत्व जुड़ा हो तो फाई बराबर कितना होगा, फाई बराबर होगा π/2। प्रेरकत्व के लिए अपने पास में कलांतर फाई का मान कितना होता है, π/2 होता है। ये π/2 उठा के इस फॉर्मूले में रखते हैं तो कोस π/2 यानी कोस 90 का मान 0, तो ये पूरा का पूरा 0। तो यहाँ से P एवरेज ये बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये तीनों फॉर्मूले अपने पास में आ जाएंगे। सही है। ये पहला केस, ये दूसरा केस और ये तीसरा केस। चौथा केस यहाँ देख लेते हैं। चौथा केस अपने पास में क्या हो सकता है, यदि अपने पास में कोई LCR परिपथ हो, यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में L, C और R तीनों जुड़े हुए हों, यदि L, C, R जुड़े हों, L, C, R जुड़े हों तो अपने पास में जो औसत शक्ति है P एवरेज वो कितना होगा। इस कंडीशन में अपने पास में फाई का मान कितना होता है, XL माइनस XC इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। तो फाई का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इस कंडीशन में फाई इक्वल टू कितना होगा, फाई इक्वल टू 0। फाई बराबर 0 यहाँ रखो। कोस 0 का मान 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, IRMS और VRMS। तो यहाँ से अपने पास में P एवरेज होगा IRMS और VRMS। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, शक्ति के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। सही है। तो ये अपने पास में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखना है। इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करते हुए अपने पास में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी अपने पास में क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो पहले आप इनको नोट करो, फिर इन पे बेस्ट जो अपने पास में प्रॉब्लम्स है, न्यूमेरिकल्स है, उनको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आप इनको क्या करो, पहले नोट करो। आगे अपने पास में एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में अपने को क्या करनी है, संयुक्त शक्ति ज्ञात करनी है, यानी कि औसत शक्ति अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसमें अपने को दिया गया है कि एक AC परिपथ में V और I, कोई AC सर्किट अपने पास में है, उसमें V का वैल्यू और I का वैल्यू अपने को दिया गया है। V अपने पास में है प्रत्यावर्ती वोल्टता, I अपने पास में है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती वोल्टता अपने पास में है 100 साइन 100t वोल्टेज, V इक्वल टू अपने पास में है 100 साइन 100t प्लस π/3 एम्पियर। सही है। तो ये परिपथ में संयुक्त शक्ति अपने को ज्ञात करनी है। तो शक्ति अपने पास में, शक्ति के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन की हम बात करें, शक्ति P ये अपने पास में होती है VRMS IRMS कोस फाई। ये अपने पास में पावरफुल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से लगभग अपने न्यूमेरिकल क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P बराबर VRMS, ये अपने पास में होता है VM/√2। IRMS ये अपने पास में होता है IM/√2 और ये अपने पास में होता है कोस फाई। सही है। VRMS का वैल्यू VM अपने पास में क्या है, VM का वैल्यू अपने पास में है 100। क्वेश्चन में गिवन है VM ये अपने पास में है कितना, 100। IM का वैल्यू भी कितना अपने पास में, IM ये भी अपने पास में कितना है, 100। सही है।
और फाई का वैल्यू फाई यानी कलांतर। वोल्टेज और धारा में कलांतर कितना है, π/3 का कलांतर है, सही है। ये अपने पास में कलांतर कितने का है, π/3। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू उठा के इस समीकरण में रख दें तो P अपने पास में आ जाएगा। P बराबर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा Vm का वैल्यू 100/√2, Im का वैल्यू भी 100/√2। ये अपने पास में कोस फाई का वैल्यू कितना है, π/3। π/3 का मतलब कितना हो गया, 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री। तो ये अपने पास कितना हो गया, P बराबर √2 और √2 हो गया, 2 से ये कितनी बार कटेगा, 50 बार कटेगा। तो ये 50 × 100, ये अपने पास कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया 2 बार कटेगा 5, 1, 2 और ये 3, ये होगा अपने पास में, सही है। अब अपने पास में यहाँ पे जो धारा आई है वो अपने पास में किस में है, मिली में है। मिली मतलब 10⁻3। तो ये अपने पास में कितनी हो जाएगी, गुणा 10⁻³ एम्पेयर में चेंज करने के लिए ये मिली में है। मिली को क्या करेंगे, गुणा करेंगे किससे, 10⁻3 से। तो ये अपने पास में यहाँ कितना हो जाएगा, गुणा 10⁻³ सही है। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, 5000 × 10⁻³ गुणा कोस π/3 यानी कि कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये अपने पास में होता है 1/2। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास में 3 पावर से 3 0 कैंसिल आउट होंगे, 10⁻³ और ये 10⁻3 कैंसिल आउट। 2 का भाग देंगे 5 में, तो ये बचेगा अपने पास में 2.5 वाट, यानी कि शक्ति P बराबर कितनी होगी, 2.5 वाट। ये कौन से ऑप्शन में है, 2.5 ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा अपने पास, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास में V बराबर कितना है, 100 है। I बराबर अपने पास में कितना है, 100। ये किस में है, मिली में है। तो इसको गुणा कर देंगे किससे, 10⁻³ से। ये अपने पास में फाई का वैल्यू कितना है, π/3। Im की और Vm की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, और कोस फाई का मान कितना है, π/3। कोस π/3 का मान होता है 1/2। इसको सिंपली सोल्व करेंगे तो अपने पास में P का मान आ जाएगा 2.5 वाट, जो ऑप्शन नंबर 1 में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपने क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इसको आप नोट करो, फिर अपन आगे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें अपने को दिया गया है कि एक परिपथ में V यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टता अपने को दी गई है, तथा I प्रत्यावर्ती धारा भी अपने को दी गई है। परिपथ में व्ययित औसत शक्ति अपने को ज्ञात करनी है, यानी कि P एवरेज अपने को क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। तो अपने पास में वही एक पावरफुल फॉर्मूला है, उसका यूज करते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, औसत शक्ति यानी कि P एवरेज, ये अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है Vrms, Irms और अपने पास में क्या होता है, कोस फाई। ये वैल्यू होता है अपने पास में होता है, सही है। तो यहाँ से अपने पास में P एवरेज बराबर क्या होगा, Vrms, ये अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है Vm/√2। Irms, ये अपने पास में होता है Im/√2 और ये अपने पास में कोस फाई, सही है। तो अपने पास में Vm का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, 200। Vm वोल्टता का शिखर मान कितना है अपने पास में, 200। Im अपने पास में क्या है, धारा का शिखर मान। इसके मल्टीपल में अपने पास में या कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। ये अपने पास में कितना है, 1 है। और फाई यानी कि कलांतर, ये अपने पास में कितना है, π/3 है। कलांतर कितना है, π/3। तो ये वैल्यू उठा के इस समीकरण में रख दें तो अपने पास में P एवरेज आ जाएगा। तो अपने पास में होगा P एवरेज बराबर Vm का मान कितना है, 200, ये 200/√2। Im इसका मान कितना है, 1, तो ये 1/√2। ये अपने पास में कोस फाई की जगह कितना है, π/3। तो ये अपने पास में कितना हो गया, √2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास में बचेगा P एवरेज बराबर, यहाँ बचेगा अपने पास में 100, सही है। ये अपने पास में कोस π/3,
यानी कि कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। यह मान कितना हो गया अपने पास में 1/2। तो यहाँ से अपने पास में पी एवरेज, ये अपने पास में कितना हो गया 2 से कटेगा, कितनी बार 50 बार कटेगा, तो पी एवरेज अपने पास में हो जाएगा 50 वाट। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है 50 वाट शक्ति, ये ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो अपने पास में औसत शक्ति है उसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसको नोट करो, फिर जो अपने पास में अगली प्रॉब्लम है उसको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में अपने को दिया गया है कि एक ऐसी परिपथ है कि विद्युत वाहक बल तथा धारा का ताक्षणिक मान निम्नलिखित समीकरणों द्वारा दिया गया है। अपने पास में विद्युत वाहक बल E बराबर है 100 sin 30t, और जो धारा I है वो अपने पास में है 20 sin 30t - π/4। सही है, ये अपने पास में विद्युत वाहक बल का मान दिया गया है, ये अपने पास में धारा का मान दिया गया है। AC के एक पूर्ण चक्रण में परिपथ द्वारा औसत शक्ति से ज्ञात करनी है तथा वाटहीन धारा का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, अपने को औसत शक्ति से ज्ञात करनी है। तो औसत शक्ति से अपने पास में P बराबर क्या होता है, P बराबर अपने पास में होता है IRMS VRMS cos φ, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर IRMS अपने पास में IM/√2, VRMS अपने पास में VM/√2, और ये अपने पास में क्या है cos φ। सही है, यहाँ से अपने पास में VM का वैल्यू, VM अपने पास में कितना है, IM अपने पास में क्या, धारा का शिखर मान 20 है, IM बराबर अपने पास में है 20, और VM ये अपने पास में EM, ये अपने पास में कितना है 100, ये अपने पास में है 100, और फाई बराबर कला कौन अपने पास में कितना है, कलांतर, ये अपने पास में है π/4। ये सब की सब वैल्यू उठा के रखते हैं, तो अपने पास में P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर ये अपने पास में हो जाएगा VM IM का वैल्यू है 20/√2 गुणा IM का मान 20, VM का मान कितना है 100, तो ये 100/√2 cos φ यानी कि π/4, cos π/4 ये बनेगा अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में P बराबर √2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर अपने पास में बचेगा 1000 गुणा cos π/4 यानी cos 45 का मान होता है 1/√2। तो यहाँ से अपने पास में औसत शक्ति से P बराबर अपने पास में कितना हो जाएगा, P एवरेज, ये अपने पास में P एवरेज औसत शक्ति से यानी कि P एवरेज ये अपने पास में हो जाएगा 1000/√2। सही है, ये अपने पास में औसत शक्ति से आ गया। अपने को अब ज्ञात करना है वाटहीन धारा होती है, ये अपने पास में होती है I बराबर IRMS sin φ, या फिर इसको लिख सकते हैं I = IRMS कितना होता है, IM/√2 sin φ। ये अपने पास में क्या हो गया, वाटहीन धारा के लिए फॉर्मूला हो गया। I = IRMS sin φ, IRMS को लिख सकते हैं IM/√2, तो I बराबर हो जाएगा IM/√2 sin φ। सही है, यहाँ से अपने पास में I बराबर कितना हो जाएगा, IM का मान कितना अपने पास में 20, ये 20/√2 गुणा sin φ का मान अपने पास में कितना है π/4, तो ये π/4, और sin π/4 यानी 45, sin 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, यहाँ से अपने पास में हो जाएगा I बराबर ये 20/√2 गुणा sin 45 का मान 1/√2, तो I बराबर कितना हो जाएगा, वाटहीन धारा √2 से 2 कटेगा, ऊपर बचेगा 10, तो वाटहीन धारा कितनी होगी 10 हो गई। तो वाटहीन धारा का मान 10 और औसत शक्ति का मान कितना है
1000/√2, ये कौन से ऑप्शन में है? 1000/√2 और 10, ये ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सही है। औसत शक्ति में अपने पास में घटक कौन सा आता है? cos फाई। और वाटहीन धारा में अपने पास में घटक कौन सा होता है? sin फाई। इसमें धारा का मान क्या होता है? 0 होता है। तो इसके लिए वाटहीन धारा, तो अपने पास में क्या आ गया? sin फाई। इधर अपने पास में क्या आ गया? cos फाई। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये भी क्या करने हैं? याद रखने हैं। ये वाला फॉर्मूला, इसी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और एक ये पावरफुल फॉर्मूला। सही है। इन दोनों फॉर्मूलों की मदद से हम क्या कर सकते हैं? ये जो अपने पास में क्वेश्चन है उसको क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। अर्थात धारा का वह घटक जो औसत शक्ति में भाग नहीं लेता है वाटहीन धारा कहलाता है। धारा का वह घटक जो औसत शक्ति में भाग नहीं लेता है वाटहीन धारा कहलाता है। कौन सा घटक भाग नहीं लेता है? sin फाई घटक क्या नहीं लेता है? औसत शक्ति में भाग नहीं लेता है। सही है। तो इसको आप नोट करो।